A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, today I will give you the introduction of the chapter number 5, Rebellion of 1857, and we will discuss two topics also here: policies and the people. Nawabs lose their power. Class 8th, subject history. आइए हम इसका इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे और हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि पॉलिसीज़ एंड द पीपल और नवाब्स लूज देयर पावर। ये इन दो टॉपिक्स को हम यहाँ चूज़ करेंगे। इससे पहले जिस लेसन को हमने डिस्कस किया वो था लेसन नंबर 4, कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़, कि कैसे यहाँ कॉलोनियलिज्म फैला, किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को एक कॉलोनी बनाया और कैसे यहाँ ट्राइबल सोसाइटीज़ रहा करते थे। जब हम इंट्रोडक्शन देंगे रिलेट विद द प्रीवियस चैप्टर ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज इम्पैक्ट ऑन द पीपल, हम यहाँ दोबारा ज़हननशीन करने की कोशिश करेंगे। हमें ये जहन में रखना चाहिए क्योंकि इसकी रेलेवेंस जो है वो प्रीवियस चैप्टर के साथ है, जिस चैप्टर का नाम था कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। क्योंकि यहाँ कॉलोनियलिज्म ही पहले शुरू हुआ, बाद में 1857 में रेबेलियन शुरू हुआ और जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से पुकारते हैं, वो इसका प्रीवियस चैप्टर के साथ काफ़ी वास्ता है क्योंकि इसकी बुनियाद जो बनी वो कॉलोनियलिज्म की वजह से ही बनी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो पहले ट्रेड के सिलसिले में इस मुल्क में वारिद हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने किस तरह इस मुल्क पे अपनी हुकूमत कायम की, किस तरह यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी। तो इसलिए इस चैप्टर का उस चैप्टर के साथ काफ़ी रिलेशन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आए, उन्होंने अपने लॉज इम्प्लीमेंट यहाँ किए और उन लॉज का यहाँ के लोगों पे क्या असर पड़ा, बहुत बुरा असर पड़ा। तो यही वजह थी कि लोगों ने एक तहरीक शुरू की जिसको हम रेबेलियन ऑफ 1857 के नाम से पुकारते हैं, या रिवोल्ट ऑफ 1857 और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। यहाँ हम देखेंगे कि पॉलिसीज़ एंड द पीपल क्या थी। तो उनकी जो पॉलिसीज़ जो थी उसका लोगों पे क्या असर पड़ा। नवाब्स लूज देयर पावर, यहाँ के नवाब्स जो थे, जो यहाँ का हुक्मरान तबका जो था, उन्होंने उनके पास जो ताकत थी, जो पावर था, वो उस पावर को खो गई। द पीजेंट्स एंड द स्पॉइल्स रिस्पॉन्स टू रिफॉर्मर्स, जो उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया, पीजेंट्स ने और स्पॉइल्स ने जो रिफॉर्मर्स हुई। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल सोर्स मोटिंग बिकेम पॉपुलर रेबेलियन फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली। द रेबेलियन स्प्रेड, द कंपनी फाइट बैक आफ्टरमैथ। तो क्या हुआ, जो अंग्रेज़ों की पॉलिसियाँ थी, जो कॉलोनियलिज्म उन्होंने शुरू किया था, जो उनके लॉज थे, उनका लोगों पे क्या असर पड़ा। लोगों पे हर लिहाज से, चाहे हुक्मरान तबका था, यहाँ का हुक्मरान था, किंग था, क्वीन था, पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड थे, ट्राइबल्स थे, सोल्जर्स थे, सभी के सभी जो थे उन पर इसका असर पड़ा। नतीजा ये निकला कि यहाँ एक तहरीक शुरू हुई जिसको हम रेबेलियन ऑफ 1857 के नाम से शुरू हुई और ये रेबेलियन मीरठ से दिल्ली तक शुरू हुआ। द रेबेलियन स्प्रेड, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये रेबेलियन जो था, ये तहरीक जो थी, बाकी इलाकों तक भी फैल गई। द कंपनी फाइट बैक आफ्टरमैथ, तो नतीजा ये निकला कि कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ हुकूमत कर रहे थे। ये इंग्लैंड की एक
कंपनी थी जो ट्रेड के सिलसिले में इस मुल्क में दाखिल हुई थी और आखिर उस मुल्क ने इस मुल्क को हिंदुस्तान को अपनी एक कॉलोनी बनाया, तो ये रिबेलियन जो था ये सारी दुनिया में या सारे मुल्क पे फैल गया आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इसकी शुरुआत मीरठ से दिल्ली तक पहले हुई। तो कंपनी ने भी वापस डिफेंड करना शुरू किया, क्योंकि उस वक़्त यहाँ उन्हीं की हुकूमत थी। यहाँ का हुक्मरान तबका जो था उनने सब कुछ खो दिया था। नवाब्स लूज दियर पावर, नवाब जो थे यहाँ का हुक्मरान तबका, उनने अपना पावर जो था, उनके पास जो पावर था वो खो बैठे थे। मिड 18th century नवाब्स एंड राजाज had seen their power erode। 18वीं सदी ईस्वी में इसके मिड में नवाब जो थे और राजा जो थे उन्होंने देखा कि उनका पावर जो था, उनकी ताकत जो थी वो ख़त्म हो गई। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट दियर अथॉरिटी एंड ऑनर, उनकी जो अथॉरिटी इस मुल्क पे थी और उनका जो इज़्ज़त था और उनकी जो इज़्ज़त थी वो खो बैठे। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स, फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, देयर आर्म्ड फोर्स डिसबैंडेड। रेजिडेंट्स जो थे उनको कहाँ बिठाया गया? कोर्ट्स में। फ्रीडम ऑफ द रूलर्स, जो रूलर्स थे उनको जो आज़ादी थी वो कम की गई, वो महदूद की गई, और आर्म्ड फोर्सेस जो थे उनको डिसबैंड किया गया। देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेट्स, उनके पास जो रेवेन्यू थे, उनके पास जो टेरिटरीज थे, जो इलाके थे, वो उनसे वापस लिए गए। हाँ, यहाँ भी हम इसको प्रीवियस चैप्टर के साथ रिलेट करते हैं, रिलेट विद द प्रीवियस चैप्टर एंड वेरियस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और उस वक़्त भी बहुत सारी फैमिली जो थे वो कंपनी के साथ बात करना चाहते थे ताकि उनके अपने मफाद जो थे उनको बचाया जाए। उनमें से कौन कौन थे? रानी लक्ष्मी, नाना साहब। हवारदग इनमें राना लक्ष्मी थी, नाना साहब थे, वो भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ बात करना चाहते थे। और द कंपनी टर्न डाउन द अपील्स, उन्हें उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और सब्सिडी अलायंस and its annexation 1856 misgovernment in the territory, British rule was required। उन्होंने कहा कि ने इस मुल्क में ये क्या क्या कि टेरिटरीज़ में इन्होंने मिस गवर्नेंस की, इसलिए ब्रिटिश रूल की ज़रूरत है। ट्रेलर पिक्चर कंपनी प्लान, कंपनी का प्लान क्या था? नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइनर्स मिंटेड बाय द कंपनी। कंपनी जब ने जो कॉइनर्स बनाई उन पे पहले जो मुगल बादशाहों की तस्वीरें हुआ करती थी, उन पे जो मुगल बादशाहों के नाम हुआ करते थे उनको मिटा दिया गया, ख़त्म किया गया, उन पर उनका नाम नहीं रखा गया। इट वाज अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर the family of the king would be shifted out of the Red Fort। ये ऐलान किया गया कि बहादुर शाह जफ़र के वफ़ात के बाद उनके कुंबे को, उनके खाना को, उनकी फैमिली को रेड फोर्ट से मुंतकिल किया जाएगा। एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिजाइड इन, और दिल्ली में कोई और जगह उनको बैठने के लिए दी जाएगी। गवर्नर जनरल कॉनिंग बहादुर शाह जफ़र वुड बी द लास्ट मुगल किंग। उसने कहा कि बहादुर शाह जफ़र जो होगा वो मुग़ल बादशाहों में लास्ट बादशाह होगा। हिज डिसीडेंट्स विल जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस। उसके की नस्ल के का जो कोई भी फ़र्द होगा, उसकी जो कोई भी औलाद होगी उसको प्रिंसेस के नाम से पुकारा जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त। थैंक्स।